प्यारे छात्रों, अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन थे। तो कौन कौन से व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले समझिए, संविधान सभा के अधिकांश सदस्य देश के वे गणमान्य नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। यानी आज़ादी के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, स्वतंत्रता संग्राम चला, उसमें जिन नेताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया या सक्रिय योगदान रहा, वही संविधान सभा के सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की गणना उन नेताओं में की जाती थी जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। संविधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों में गोविंद बल्लभ पंत का नाम अग्रणी है, सत्यनारायण सिन्हा, सरदार बलदेव सिंह और श्रीमती सरोजनी नायडू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बी पट्टाभी सीतारमैया के नाम भी उल्लेखनीय है। तो ये प्रमुख नेता थे जो संविधान सभा में सबसे अधिक प्रमुख व्यक्ति थे। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जिसे बहुत कम बच्चे जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप जैसा समझते हैं कि हमारा जो संविधान है, जबकि वो बन के तैयार पहले ही हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? नहीं। मैं बताता हूँ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल प्रारंभ हुआ और नए संविधान के प्रावधान के अंतर्गत संविधान सभा को भारत की संसद के रूप में बदल दिया गया। सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि स्वराज के लिए भारत के संघर्ष में 26 जनवरी का अत्यधिक महत्व है। आज़ादी की लड़ाई के संघर्ष में 26 जनवरी जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज्य को भारत का लक्ष्य घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तो सीधी सी भाषा में ये है, चूँकि लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था भाई कांग्रेस का, और वो 26 जनवरी 1929 को हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग घोषित की गई थी। अब चूँकि देश आज़ाद हमारा 15 अगस्त 1947 को हो गया था और 26 जो जनवरी है ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी को यानी 26 जनवरी की तारीख तय की गई, इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए। क्योंकि हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अब चूँकि आज़ादी, मैंने अभी आपको बताया, आज़ादी पहले ही मिल गई थी, इसलिए जो है इस तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह तिथि भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। सभी बच्चे हर साल इसको गणतंत्र दिवस के रूप में हम सब मिलकर मनाते हैं। धन्यवाद।